की कॉन्फ़िगरेशन जरूर करवानी है, स्टोरेज को यूज जरूर करना है, बट उसने ये नहीं करना, उसने क्या करना है, कंट्रोल ओवर द डिप्लॉयड एप्लीकेशन, इन सबको किस तरह से मैनेज करना है, डिप्लॉयड एप्लीकेशन के जरिए मैनेज करना है, एंड पॉसिबली एप्लीकेशन होस्टिंग एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन, और जो कि आपकी होस्ट हुई हुई एप्लीकेशन, जो कि अभी हमने तीसरे व्यू के अंदर जाके देखना है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर, उनके जरिए दरअसल ये अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी कंट्रोल हो रही होंगी, ठीक है। और वो एप्लीकेशन किस तरह से कनेक्टेड होंगी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी के जरिए, वो थ्रू द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के जरिए। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एज्योर, गूगल ऐप इंजन, हडूप, ठीक है, और इसी तरह से बाकी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है प्लेटफॉर्म के अंदर, ये सारे आपकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी थी जिसमें आपके कंप्यूटिंग रिसोर्स, और ये हमने ऊपर देखा ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर हम इन्हीं चीजों को आगे थ्रू द वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट यूजर्स को आगे प्रोवाइड कर रहे थे। तो प्लेटफॉर्म ये सारी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी किस तरह से रन टाइम एनवायरनमेंट, स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, इनकी जो जो टेक्निक हमने पढ़ी है कि इनको किस तरह से रिक्वायर्ड किया जा सकता है रन टाइम एनवायरनमेंट को, वो सारी यहाँ पे टेक्निक लगेगी। लाइक लोड बैलेंसिंग हो रही है, लाइक हम वहाँ पे वो डायनेमिक प्रोविजनिंग ऑफ द डाटा, मल्टी टेनर डिजाइन, और वो सारी चीजें जो कि करैक्टरिस्टिक्स के अंदर इन्वॉल्व थी, वो सारी इस रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। अब यहाँ पे एपी प्रोग्रामिंग एपीआईज होंगी, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट होंगी, सिस्टम कंट्रोल इंटरफेस के अंदर पॉलिसीज होंगी और वर्कफ्लोज होंगे जो डिफाइन किए जाएंगे। रन टाइम एनवायरनमेंट अब आ जाते हैं हम जिनके जरिए इसको डिप्लॉय किया जाएगा रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनेबलिंग टेक्निक के अंदर सबसे पहली टेक्निक है हमारी रन टाइम एनवायरनमेंट डिजाइन। रन टाइम एनवायरनमेंट डिजाइन कलेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर सर्विस अवेलेबल, यानी कि सर्विस जो हमारे पास अवेलेबल है, यही सारी सर्विस देखी थी ना हमने स्टार्ट के अंदर, यूजली इम्प्लीमेंटेड बाय द कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम्स लाइब्रेरी। कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है इसको, मैनेजेबिलिटी को, परफॉर्मेंस को, ऑप्टिमाइजेशन को, इन पे हमारी पूरी डिटेल्ड जो है वो डिस्कशन हो चुकी है कि किस तरह से परफॉर्मेंस हमारे सिस्टम के अंदर आएगी, अवेलेबिलिटी कैसे आएगी, स्केलेबिलिटी कैसे आएगी, इलास्टिसिटी कैसे आएगी। दूसरी चीज जो कि हमारे पास जो कि इम्प्लीमेंट करती है इनेबलिंग टेक्निक के अंदर, दैट इज द प्रोग्रामिंग इंटरफेस डेवलपमेंट, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है, यूजर मेक यूज ऑफ द प्रोग्रामिंग आईडीई, ठीक है, एक प्रोग्रामिंग कोड जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लाइक एंड्रॉइड स्टूडियो, वो आपके पास क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का आईडीई है। To develop their services among platform as a service, this IDE should integrate and full functionality which is supported from the underlying runtime environment। यानी कि जिसके जरिए आपने क्लाउड की सर्विसेज को फील करना है, वो कंटेनर, वो जो सारी चीजें हैं वो बिल्कुल आपका जो है वो उसकी फंक्शनैलिटीज जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए आपके रन टाइम एनवायरनमेंट को। और रन टाइम एनवायरनमेंट में मैं बता चुका हूँ क्या क्या है। The ID should also provide some development tools such as the profiler, debugger and testing environment। यानी कि अगर कोई फॉल्ट आ गया उसको टेस्ट करने के लिए डिबगिंग टूल्स वगैरह भी आपके पास मौजूद होने चाहिए, टेस्टिंग टूल मौजूद होने चाहिए यहाँ पे इस लेवल पे। The programming API supported from runtime environment may be various between different cloud provider, but there are still some common operating functions। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि हर कोई जो है अपने अपने, इन शॉर्ट ये किसको कह रहा है, ये क्लाउड, जब आप क्लाउड की सर्विस लेंगे तो वो क्लाउड की सर्विस किसी इंटरफेस के थ्रू ही आपको मिल रही होगी ना, तो वो इंटरफेस कहाँ डेवलप हुआ होगा, वो किसी न किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसके पीछे पूरी कोडिंग स्कीम जो है वो वहाँ पे इन्वॉल्व होगी और वो सारी चीजें होंगी। तो ये उस चीज की यहाँ पे बात कर रहा है। तो वो कहता है कि वो डिफरेंट हो सकता है आपका सर्विस प्रोवाइडर के अकॉर्डिंगली। तो जो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर होंगे उनका अपना इन्वायरमेंट होगा, अपना रन टाइम इन्वायरमेंट होगा, लेकिन वो कहता है कुछ के दरमियान में कॉमन जो चीजें हैं वो भी वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटेशन लाइक स्टोरेज और कम्युनिकेशन रिसोर्स ऑपरेशन। तीसरा है कि सिस्टम कंट्रोल इंटरफेस के अंदर दो चीजों के जरिए इसको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज वन इज द पॉलिसी बेस्ड कंट्रोल, सेकंड वन इज द वर्क फ्लो कंट्रोल। पॉलिसी बेस्ड कंट्रोल के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है और रूल टू गाइड द डिसीजन एंड अचीव रैशनल आउटकम। कोई ऐसे रूल्स, कोई ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती है जिसके अंदर हम जो है वो रैशनल बेस, यानी कि किसी की तरफ ना हो के, मतलब अगर हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रहा है तो हम विदाउट एनी बायसनेस जो है हम वो बता सकें कि जनाब ये जो इश्यूज है वो इस सर्विस से रिलेटेड आ रहा है। मेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू सम रिक्वायरमेंट।
तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो पॉलिसी है वो लगनी चाहिए, ठीक है। लाइक एक यूजर्स को हमने पॉलिसी लगानी है अगर, ठीक है, वो पॉलिसीज जो हैं ACLs आप लोगों ने पढ़ी थी, वो पॉलिसीज कंट्रोल जो है वो वर्क फ्लो कंट्रोल वो कहाँ पे लगेंगे, वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे जी वो सॉरी। Workflow control describe the flow of installation and configuration of the resources. Workflow processing daemons delivers speedy and efficient construction and management of the cloud resources. Workflow control इंस्टॉल करवाएगा और कॉन्फ़िगर करवाएगा आपके रिसोर्सेज को। वर्कफ्लो प्रोसेस डेमन यानी कि उसके जो भी प्रोसेस के डेमन हैं यानी कि उसके जो स्क्रिप्ट्स हैं वो डिलीवर करेंगे स्पीडी और एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द क्लाउड रिसोर्सेज को, जो कि ऊपर वाली लाइन जो कि हमने इंस्टॉल किए और जो कि हमने कॉन्फ़िगर किए उन रिसोर्सेज को एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे जो है वो मैनेज किया जाएगा, ताकि हम जो है उससे फास्ट जो प्रोसेसिंग है उसके स्क्रिप्ट से वो ले सकें, यानी कि उनको इन शॉर्ट के अच्छे से उन वर्क फ्लो को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, जो कि रिक्वायरमेंट हमारी जो पॉलिसी बेस्ड कंट्रोल्ड होंगे उनके ऊपर बेस कर रही होंगी, उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही उस कोड को, उस इंटरफेस को बिल्डअप किया जाएगा। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर हमने जनाब उसकी समरी है, ये सारी चीजें जो है उसको देखा। अब आ जाता है जी लास्ट हमारा सर्विस मॉडल, दैट इज द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और यहाँ पे आके यूजर ने एक्चुअल के अंदर फैसिलिटेट होना होता है आपकी सर्विसेज से। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर कैपेबिलिटी प्रोवाइडिंग टू द कंज्यूमर इज टू यूज प्रोवाइडर एप्लीकेशन रनिंग ऑन द क्लाउड, यानी कि एप्लीकेशंस की हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की। तो एप्लीकेशंस हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं, वो कैसे प्रोवाइड आपको की जा रही होंगी। वो एप्लीकेशन जो है आपको थिन क्लाइंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही होंगी, वो आपको वेब इंटरफेस के जरिए प्रोवाइड की जा रही होंगी, वो आपको मोबाइल इंटरफेस के जरिए यानी कि किसी ऐप के जरिए भी आपको प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये जो आप गूगल ऐप यूज कर रहे होते हो जैसे जीमेल है, वो मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है, डेस्कटॉप वर्जन भी अवेलेबल है, गूगल डॉक्स, गूगल साइट्स, ठीक है, सेल्स फोर्स, iOS। तो ये सारी जो है हमारे पास क्या है, एक एप्लीकेशन है और इन एप्लीकेशन को हम किस तरह से यूज कर पा रहे हैं थ्रू द वेब, थ्रू द ब्राउजर, थ्रू द मोबाइल इंटरफेसेस या फिर थिन क्लाइंट। और थिन क्लाइंट हमारे पास क्या होता है, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था। हाँ जी, कोई बता सकता है जी थिन क्लाइंट क्या होता है? जी सर, जिसके कोई हार्डवेयर नहीं होता सर जी, ना रैम होती है, वो सर्वर के साथ अटैच होता है और उसी के रिसोर्सेज को यूज करता है। हाँ जी, गुड, वेरी गुड। जो थिन क्लाइंट होता है हमारे पास दरअसल देयर इज नो रिसोर्सेज, यानी कि हार्डवेयर, अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमारे पास इसका जो